डियर स्टूडेंट क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन महमूद फ़ारूकी और आज से हम यूनिट नंबर 2 मैथ साइंस ग्रुप का आगाज़ करेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो बुनियाद है, जो बेस है, वो है टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मुसावात के रूट्स की अक़साम हमने करनी है। डियर स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है। और ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यूनिट नंबर 1 में मैंने इसको प्रूव किया था कि इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू प्रूफ किया था कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी इसके 2 आंसर्स आते हैं। एक है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और एक आता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a। These are roots of quadratic equation. These are roots of quadratic equation. डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से निकालते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट को हम उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा, और ये इसी इक्वेशन से निकलता है, और वो है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ रूट्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हमारे पास 4 हैं। नंबर 1, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 और पॉजिटिव एंड कंप्लीट स्क्वायर। नंबर 2 है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी पॉजिटिव इसका आंसर हो, एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर। थर्ड इसका है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेसर दैन 0, नेगेटिव हो, इसका आंसर नेगेटिव हो। और फोर्थ ये है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स। इसी तरह ये है कि ये अगर हमारे पास है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 और पॉजिटिव एंड कंप्लीट स्क्वायर, हम कहेंगे देन रूट्स आर। यानी टाइप्स हमने बतानी है कि रूट्स किस किस्म के हैं। इसके लिए भी हम लिखेंगे देन रूट्स आर। इसके लिए हम लिखेंगे देन रूट्स आर।
यानी अगर हमारे पास, यानी हमने कहा है कि टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 और पॉजिटिव एंड कंप्लीट स्क्वायर हो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 और पॉजिटिव एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर हो, एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेसर दैन 0 और नेगेटिव, देन रूट्स आर सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स आर क्या होने हैं। इसके बारे आपने अपने माइंड में रखना है, अपने जहन में रखना है कि हमारे पास क्या है। पहला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रेशनल, इसको हम नातक कहते हैं उर्दू में, एंड अनइक्वल। गैर मुसावी हैं। गैर मुसावी या अनइक्वल का मतलब ये है कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये ज़ीरो से बड़ा है। अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर, तो फिर हम कहेंगे कि ये उसी लिहाज से जिस तरह ये पॉजिटिव था तो रेशनल है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, एंड कंप्लीट स्क्वायर जो है वो नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, अनइक्वल। यानी इस लिहाज से इर्रेशनल यानी गैर नातक, एंड अनइक्वल यानी अगर हमारे पास ये रूट जो है कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर वो अनइक्वल हैं और रेशनल हैं, और अगर पॉजिटिव है लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स जो हैं इर्रेशनल एंड अनइक्वल हैं। और अगर वो लेसर देन 0 है यानी नेगेटिव है उसका आंसर, तो फिर हम कहते हैं रूट्स आर जो हैं वो इमेजिनरी हैं। यानी उर्दू में हम कहेंगे तख़य्युलाती हैं, इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। और इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। डियर स्टूडेंट, आपने ये 4 रिज़ल्ट जो हैं वो ज़हन में रखने हैं, और हमने ये देखना है कि इसमें रूट्स जो हैं वो किस किस्म के हैं, उनकी टाइप्स क्या है। मसलन हमारे पास ये 4 एग्जांपल जो हैं, एग्जांपल नंबर 2 के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें ये चारों के लिहाज से ये जो रूल्स हमें दिए हैं इन पर जो है ये रूल जो हैं वो अप्लाई होंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह ये एग्जांपल होगी उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। पहला हमने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि इसमें हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर ए पार्ट है, एग्जांपल नंबर 1 का ए पार्ट है, और इसमें कहा गया है कि आप फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। यानी फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। ये उर्दू मीडियम के लिए हो जाएगा, फ़र्क कुनिंदा मालूम करें, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। और एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप लिख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से आप इसकी कीमत निकाल लेंगे। a 2 के बराबर है, b जो है वो -7 है, और c जो है वो आपके पास 1 है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर दर्ज कर दें, b की जगह -7 आ जाएगा
-7 का स्केयर -4AC है। ए की जगह आपके पास 2 आ जाएगा और सी की जगह आपके पास 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 49 माइनस आ जाएगा 8, तो 49 में से 41 ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 1 का बी पार्ट है, जिसमें वो कहता है कि x स्केयर -3x + 3 = 0, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। आप लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास? डिस्क्रिमिनेंट है बी स्केयर -4AC, लेकिन इसमें ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, बी जो है वो -3 है और सी जो है वो +3 है। ये वैल्यूज़ आप इसमें दर्ज कर दें। डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है आपके पास? बी की वैल्यू -3 है, -3 होल का स्केयर -4 इंटू ए 1 है, सी जो है वो आपके पास 3 है, ये आ जाता है 9 -12 आ जाता है और ये आ जाता है -3। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास -3 आ गया। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ये इसके 4 पार्ट हैं, तो इनको एज एग्जांपल नंबर 1 है और इसको आप सॉल्व करेंगे योरसेल्फ। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह आपके पास है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने टाइप्स ऑफ रूट्स निकालनी है, तो हम एग्जांपल नंबर 2 के 4 पार्ट्स करेंगे और 4 पार्ट्स के लिहाज से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी इसी तरीके के साथ है। तो इस तरह आपका लेक्चर जो है आज का मुकम्मल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें उसने कहा है कि आप इसकी टाइप मालूम करें, और हमने पहले जो इसके 4 रूल हैं कि बी स्केयर -4AC इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड कंप्लीट स्केयर बी स्केयर -4AC लेस ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव एंड अनकम्प्लीट स्केयर बी स्केयर -4AC लेसर दैन 0 एंड बी स्केयर -4AC इज़ इक्वल टू 0, इनको आपने ज़हन में रखना है और देखना है कि इनके क्या आंसर आते हैं, तो टाइप्स जो हैं वो हमें पता चलेंगी। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास फर्स्ट है, ए पार्ट है। कहता है x स्केयर -5x + 5 = 0। क्या कहता है? फाइंड टाइप ऑफ रूट्स, यानी टाइप ऑफ रूट्स आप मालूम करेंगे। फाइंड टाइप ऑफ रूट्स, ये इसमें ए जो है हमारे पास है 1, बी इज इक्वल टू क्या है -5 और सी जो है वो हमारे पास क्या है 5। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट जो है मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्केयर -4AC और बी की जो कीमत है वो है -5 होल का स्केयर -4, ए जो है हमारे पास 1 है और सी जो है हमारे पास 5 है। ये आ जाता है 25 माइनस क्या आ जाता है 20 आ जाता है, और इस तरह हमारे पास 5 है जो कि बी स्केयर -4AC आ गया। अब हम कहते हैं कि बी स्केयर -4AC इज़ ग्रेटर दैन 0 है बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आंसर है इसलिए ये ग्रेटर दैन 0 है, एंड नॉट कंप्लीट स्केयर, एंड नॉट कंप्लीट स्केयर। इसके लिए हमने जो टाइप नंबर आपके पास, इसका रोल नंबर आपके पास है 2 कि इफ़ बी स्केयर -4AC इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट कंप्लीट स्केयर देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो फिर हम लिख देंगे देन
रूट्स आर irrational and unequal, क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो फिर ये इक्वल टू ज़ीरो था। इसका हमारे पास पार्ट नंबर यानी सेकंड पार्ट है बी पार्ट। इसमें भी हमने बताना है कि एग्जांपल में कि क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें a जो है वो 2 है, b जो है हमारे पास -1 है और c जो है हमारे पास 1 है। हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b जो है हमारे पास -1 है, -1 का स्क्वायर आ जाता है, -4a2 आ जाता है और c जो है 1 है। और इस तरह हमारे पास ये +1 आ जाता है, -8 आ जाता है और ये आ गया -7। b स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब जो है, आंसर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेसर देन क्या है, ज़ीरो, यानी नेगेटिव है। नेगेटिव जब हो तो हमने पढ़ा है कि इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेसर देन ज़ीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है इसका, और इसमें हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमारे पास जो आता है a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 8 है और c इज इक्वल टू 16 है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b आ गया 8 का स्क्वायर माइनस 4a1 आ गया और c जो है वो हमारे पास 16 आ गया। तो ये आ गया 64 माइनस क्या आ गया 64, 64 माइनस 64 ये आ गया इक्वल टू ज़ीरो। b स्क्वायर माइनस 4ac बिकॉज discriminant is equal to 0 then roots are equal आ गए। रूट्स आर इक्वल यानी जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल, यानी हमारे पास रूट्स जो हैं वो ये रेशनल भी हैं। रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। ये रूल नंबर 3 है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास जो है इसका पार्ट फोर्थ है एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें a जो है वो 7 है, b जो है हमारे पास 8 है और c इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। b जो है हमारे पास 8 है, 8 का क्या आ गया स्क्वायर माइनस 4a 7 है और c जो है वो 1 है। तो ये आ जाता है 64 माइनस आ जाता है 28, तो ये हमारे पास आ जाता है 6 और ये आ जाता है हमारे पास 3। और ये आप देखें कि आपके पास आ गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक तो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो है और दूसरा हमारे पास क्या है, रूट्स जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड कंप्लीट स्क्वायर। और पहला रूल जो है इस पर लगता है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल है कि अगर कंप्लीट स्क्वायर हो देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल।
डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज जो है उसका आगाज़ होता है और उसका पहला हमने क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एज एग्जांपल नंबर 1 है। और इसी तरह आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी कहता है फाइंड टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स, ये भी आपने एज एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व योरसेल्फ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लेक्चर नंबर इस एक्सरसाइज का 2.1 का 1 था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।